बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की कि जो ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है, तो मैंने कहा था कि ये एक टोपी ड्रामा है। आज तक जो ओआईसी है उसने फ़लस्तीन, यमन, शाम, सीरिया, अफ़गानिस्तान, कश्मीर के लिए क्या किरदार है उनका, क्या अचीवमेंट है उनकी। अगर वो वाकई सीरियस हैं, इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, तो वो अफ़गानिस्तान का मसला क्यों नहीं हल कर देते, तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तो एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया कि बिलावल भुट्टो का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, चेंज हो गया, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, जो अच्छा काम है आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। उस हवाले से नाजरीन मैं ये बात करूंगा कि कल आप लोगों ने फिर सुना कि इमरान खान साहब ने भी स्पीच की, बहुत अच्छी स्पीच थी। इमरान खान साहब ने कभी गलत तकरीर तो की ही नहीं है। उसकी यूएन की तकरीर उठा के देख लो, उसके कंटेनर के ऊपर जो वो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें करता था। अभी ओआईसी के हवाले से उसने बहुत अच्छी तकरीरें की। तो क्या तकरीरें ही मसले का हल है? क्या तकरीर ही काफ़ी होती है? तो ये हुक्मरान सिर्फ हमको तकरीरों की वजह से ही क्यों अच्छे लगते हैं, या ये क्यों समझते हैं कि हम तकरीर ही सिर्फ कर लें तो अवाम मुतमईन हो जाएगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के इतने मसाइल हैं कि ओआईसी का अजलास ख़त्म होगा तो फिर इसका जिक्र ही नहीं होगा, ताकि ये 2 दिन मीडिया में जो तारीफ़ें चलें तो बहुत अच्छी तरीके से नाम लेके वज़ीर आज़म ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी वही बातें की जो मैंने की थी पोस्ट में कि ओआईसी का क्या किरदार है उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि भाई यूएन की करारदादें देख लो, अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी फैसले देख दो, वो फ़लस्तीन के हक़ में है, वो कश्मीर के हक़ में है, तो हमने इनके लिए क्या किया। हाँ, ये इनका नाम नहीं लिया वो एक अलग बात है। ना इमरान खान साहब ने सीरिया का नाम लिया, न शाम का नाम लिया, न यमन का नाम लिया। अब कंट्रियों में जो खून की होली खेली जा रही है उसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। शायद वो मुसलमान नहीं है। जो मसला फ़लस्तीन का है तो उसमें सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा भी बैठे हुए थे, मुत्तहिदा अरब अमारात के भी बैठे हुए थे, जो ऑलरेडी इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसराइल बहुत तेज़ी से अपना असर रसूख जमा रहा है अरब कंट्रियों में, और यही लोग लीड कर रहे हैं ओआईसी को। हाँ, तकरीरें करने से अगर मुसलमानों का मदावा होता है, मुसलमानों की तकलीफ़ें कम होती हैं या उनके मसाइल कम होते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी तकरीर थी। कश्मीर का जिक्र हुआ, जो अक़वाम मुत्तहिदा में ना इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद जमा हुई, उसका जिक्र हुआ, उसकी तारीफ़ सब जो वज़ीर ख़ारजा जो थे अलग अलग कंट्री के, वो तारीफ़ कर रहे थे कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये ओआईसी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि करारदाद जमा हो गई। लेकिन जो हालैंड में जिक्र हुआ था, गुस्ताखी हुई थी, या फ्रांस ने अभी जो की है, उसके ऊपर किसी इस्लामी मुल्क ने सरकारी लेवल पे उसका बाइकाट नहीं किया। शायद इस्लामी ममालिक जो हैं ये कमज़ोर हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी से टक्कर ले ले। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जो सिर्फ 12 इस्लामी मुल्क हैं, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदीया, यूएई, इंडोनेशिया, बांग्लादेश वगैरह, जो 12 मुल्कों की जो अफवाज है वो 44 लाख बनती है, और जो सिर्फ इसराइल की फौज है वो 1,20,000 बनती है। तो एक आदमी ने बहुत अच्छा सब लगाया था, वो कहता है कि मुसलमानों को ताकत की ज़रूरत नहीं है, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों को ताकत की ज़रूरत नहीं है, गैरत की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये ओआईसी पहले भी 48 अजलास हो चुके हैं, एक और हो गया है। पहले भी बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें हो रही थी, एक और तकरीर हो गई है। तो इससे मुसलमानों को खुश नहीं होना चाहिए कि ये जो मौजूदा ओआईसी है ये मुसलमानों के लिए किरदार अदा करेगी या मुसलमानों के जहाँ जहाँ मसाइल है उनको कम करेगी। नहीं, बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है। हर सालाना अजलास होता है, उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया जाता है। और दूसरा, इसी ओआईसी के अजलास में पाकिस्तान में ये बातें हो रही थी कि हमको किसी के ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए, हमको अपना ब्लॉक बनाना चाहिए। और ब्लॉक कौन बना रहा है? अमेरिका के मुकाबले में
चीन बना रहा है, चाइना बना रहा है, और चाइना का वज़ीर ख़ारजा इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और पहली तो बात यह है कि ये इस्लामी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा थे, तो चाइना का वज़ीर ख़ारजा वहाँ क्यों आ गया, इसकी भी किसी को समझ नहीं आई। तो नाज़रीन, जो लोग सिर्फ बातों से खुश होते हैं ना, तकरीरों से खुश होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त अजलास था। जितनी उसकी तारीफ करो उतना कम था। लेकिन हम ये कहते हैं कि तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। न कश्मीर तकरीरों से, न करारदादों से, न आवाज़ उठाने से मसला हल होएगा, न फ़लस्तीन का मसला ऐसे बड़े बड़े अजलास करने से, उसमें तकरीर करने से कि हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए, इत्तफाक हो गया, OIC में करारदाद जमा हो गई कि हम ये कर देंगे। जिस करारदाद का मैंने पहले जिक्र किया था कि जो इस्लामी मुल्कों ने करारदाद जमा कराई है, अगर इनमें इत्तफाक होता, इनमें मुसलमानों में उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ गैरत होती, तो ये करारदाद जमा न करते, ये एक्शन लेते कि भाई जो भी मुल्क हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करेगा या मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा, तो उससे हम सब लोग बाइकाट करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। तो करारदाद हमेशा कमज़ोर आदमी जो होता है ना, वो जमा कराता है। कमज़ोर पोजीशन वाले जो लोग होते हैं ना, वो करारदाद जमा कराते हैं। तो उस करारदाद का भी जिक्र कर रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और साथ साथ में इमरान खान साहब ये भी कह रहे थे कि करारदादों से क्या होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि बिल्ली के गले में टल्ली कौन डालेगा, बात तो वही आ गई। अगर इंडिविजुअल देखा जाए कि ये इन लोगों को मुसलमानों का फिक्र है, या इन लोगों को यानी कि जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्कों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इंडिविजुअल इनके क्या किरदार है। अगर पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी नहीं होती, या दूसरे इस्लामी ममालिक किसी चीज़ के ऊपर मुतफिक नहीं होते, हर आदमी ने रोज़े क़यामत जाके अपना जवाब देना है, अपने जो अमल है उनका जवाब देना है। तो इंडिविजुअल किसी मुल्क का क्या किरदार है, पाकिस्तान का क्या किरदार है, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया। इमरान खान साहब कहता है कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, तो अफगानिस्तान को वो तस्लीम क्यों नहीं करते। वो तो कहता है अमेरिका जैसा कहेगा। अमेरिका जब तक अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी दुनिया अफगानिस्तान के बारे में कोई फैसला नहीं करती, तो हम भी नहीं कर सकते। तो किसी को गिला देने से या तकरीर करने से कोई मसले का हल नहीं है। हर आदमी को पहल करनी है, हर आदमी को अपनी गैरत ईमानी का सबूत देना है, दिखाना है कि भाई कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम तो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब अल्लाह की ज़ात कुरान में फरमाता है कि जब मुसलमानों को, आपको क्या हो गया कि आप मुसलमानों का बदला नहीं लेते, जब मुसलमानों के लिए आप नहीं लड़ते, तो वहाँ अल्लाह की ज़ात ने ये नहीं फरमाया है कि आप 50 मुल्क इकट्ठे होंगे तब जाके आप बदला लें। कोई आदमी स्टेप उठाएगा, आगे जाएगा, तो दूसरों को कुछ शर्म आएगी, कुछ गैरत आएगी कि यार एक छोटा सा इस्लामी मुल्क है, ये कदम उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं उठा सकते। बरकत नाज़रीन, मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये अरब कंट्रियाँ हैं, अरब कंट्रियों की जो शमूलियत है OIC में, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिल के एक फ़ैसला किया था कि सऊदीया को बाइकाट करके कि हम एक अलग OIC बनाते हैं जिसमें सऊदीया का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इमरान खान साहब क्या करें, ऊपर से फ़ोन आया, कहाँ से फ़ोन आया, किसने कॉल की कि इमरान खान साहब आखिर शाम कुरैशी को ऐलान करना पड़ा कि हम नहीं आ सकते। और बाद में क्या कहा गया था कि भाई हम 35 लाख जो मुसलमान गरीब जो मजदूर काम कर रहे हैं, हम उनकी रोज़ी के ऊपर लात नहीं मार सकते। और कौन थे, तुर्की था जो थोड़ा बहुत मुसलमानों में अच्छा समझा जाता है, तैयब अर्दगान, उसका एक फ़ैसला था। तो बरकत ये जो पाकिस्तान में OIC का अजलास है, मेरी नज़र में तो ये एक फॉर्मेलिटी है, बस अजलास हो गया है, सब लोगों ने तकरीरें कर ली हैं, सब लोगों के अपने अपने जो TV चैनल हैं, अपने अपने जो सहाफ़ियाँ हैं, अपने अपने जो यूट्यूबर हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ करेंगे कि इनको बड़ा दर्द है, इनको बहुत दुख है, इनको मुसलमानों को से तकलीफ़ से ये परेशान है। कोई परेशान नहीं है, कोई दुख नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, अपनी ड्यूटी पूरी हो गई, सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। रब परवरदिगार से हम यही दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारे जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, उनको जो कोई गैरतमंद लीडर अता फरमा, जिसमें वाकया कोई इस्लाम के लिए उसके अंदर कोई दिलचस्पी हो, मोहब्बत हो, उनके अंदर कोई दर्द हो मुसलमानों का, गैरत कुछ हो, ताकि वो जाके लीड करे। और किसी न किसी को लीड तो करना पड़ता है, लेकिन ये मौजूदा इस चीज़ के ऊपर तो उम्मीद रखना मेरा ख्याल है फजूल ही होगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।